नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक बात की श्रृंखला को चालू करना चाहता हूँ। आत्मन से रिलेटेड है। सवाल बहुत पुराना है लेकिन जवाब मैं नए तरीके से चाहता हूँ आप इसको रिसीव करें। सवाल है, मृत्यु के बाद आत्मा का घर कहाँ होता है? आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ रहती है? सवाल तो सवाल होते हैं लेकिन वो हमको हेल्प तब करते हैं जब हम उनको अपनी लाइफ की जर्नी बना पाते हैं। किसी भी क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछ सकते हैं, जैसे गूगल सर्च कर लिया, पूछा, आंसर मिला, 2-3 पेज खोला, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। लेकिन वही सवाल हमारे लिए ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद का, और उसकी भी अगर बात कुछ लाइफ होती है तो उसकी जर्नी बन जाती है। जब मेरे हाथ में पहली बार ज़ेनोगा आई तो उसकी वजह से भगवत गीता भी समझ में आना शुरू हुई, कृष्णमूर्ति भी समझ में आना शुरू हुए। इनफैक्ट ऐसा कोई स्पिरिचुअल टीचर या कोई स्क्रिप्चर नहीं थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। एक दरवाज़ा खुला। तो मैं चाहता हूँ आपकी भी लाइफ में वो दरवाज़ा खुले। हो सकता है मेरी जो बातचीत करूँगा मैं अगले 2-4-5 वीडियोज़ में, इस वीडियो सीरीज़ का नाम है आत्मा का घर। मृत्यु के बाद नहीं, मृत्यु तो केवल शरीर का होता है, इस बॉडी का और इसके अलावा और भी बॉडीज़ का। आत्मन का घर कुछ और ही होता है। तो इस वीडियो सीरीज़ में मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आप ये फिज़िकल बॉडी नहीं है, और अगर आत्मन है तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना होगा। शुरू करें? तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सावधान करना चाहता हूँ। बहुत सी बातें मेरी जो मैं कहूँगा उसमें कृष्णमूर्ति से मैच नहीं करेंगी, हो सकता है रमण से मैच न करें, और इसलिए शायद थियरी लगे। लेकिन ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि उस थियरी का बेस बना करके हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स को कर सकें। क्या मतलब है थियरी का बेस बनाकर? जैसे एक पंछी को जब हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो आप एक थियरी बनाते हैं कि अगर ये 2-4 किलो का पंछी हवा की वजह से हवा में तैर सकता है, हवा में तैरता है वो, तो हम भी तैर सकते हैं। एक थियरी होती है और वहाँ से शुरुआत की जाती है। बट डिफरेंस ये है कि हमारी थियरी थोड़ी लंबी होगी। तो हमने गायत्री मंत्र में पढ़ रखा है ओम भू भुवः सुवः, ये 3 यूनिवर्सेस हैं। लेकिन ये तीनों यूनिवर्सेस बॉडीज़ के हैं, शरीर के हैं, आत्मन के नहीं हैं। मरने के बाद या मरने के पहले या किसी भी टाइम आत्मन का अगर कोई घर है, सोल का अगर कोई घर है, तो वो है डिवाइन होलनेस। इसको शास्त्रों में किसी अलग नाम से जाना जाता है। मैं चाहूँगा इस नाम को आप समझें और एक्सप्लोर करें, क्योंकि जब तक आपके ब्रेन में उसकी फाइल नहीं बनेगी तब तक आप उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। साइंटिस्ट ने भी एटम नाम दिया है, मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है। आँखों को दिखती नहीं है लेकिन ये थियरीज़ है। तो ऐसे ही एक थियरी मैं चाहता हूँ आप एक्सेप्ट करें, वो है जनः यूनिवर्स। शास्त्रों में ये काफ़ी गहराई में जिक्र किया गया है। जनः यूनिवर्स क्या है? जनः यूनिवर्स, जनः यूनिवर्स कहा जाता है एक दूसरी और बड़ी और पावरफुल तपह यूनिवर्स का एक्सटेंशन है। जनः इज़ द एक्सटेंशन ऑफ तपह यूनिवर्स। ये जनः यूनिवर्स ही वो यूनिवर्स है जहाँ पर हमारी आत्मन रहती है। लेकिन उसकी क्वालिटीज़ क्या है? उसकी क्वालिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ये है कि इसका फैलाव, इसकी वास्टनेस कितना बड़ा हो सकता है, ये हमारे माइंड के लिए कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है। हमारा माइंड इसको समझ नहीं सकता। जनः और तपह के बारे में कुछ भी ना हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना ही तो कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ना ही तो समझ सकते हैं। इसकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि हम उसको ना फील कर सकते हैं ना सेंस कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम उसको फील कर पाते और उससे हमको शील्ड नहीं किया जा सकता। कोई एक नेचर का ऐसा सिस्टम है कि हमको शील्ड कर दिया गया है। अगर ये शील्डिंग ना होती जनः के और हमारे बीच में, इस शरीर के बीच में, तो हम तुरंत के तुरंत डिसइंटीग्रेट हो जाते, उसके बहुत दूर तक। अभी तो जनः तो दूर की बात है, हमारी बॉडी तो इस लायक भी नहीं है कि हम सूरज के पास तक भी पहुंच सकें। सूरज के पास पहुंचने के भी बहुत टाइम पहले ही ये बॉडी
जलकर ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास धरती में जो कुछ भी है वो सब कुछ जल के ख़त्म हो जाएगा। और जन्ह की वाइब्रेशंस तो सूरज से भी कई कई गुना ज़्यादा है। एक नई बात मैं चाहता हूँ आप पहचानें, समझें क्यों मेडिटेशन ज़रूरी है, क्यों थॉट्स का चलना रुकना होगा, क्यों जब तक थॉट्स चलते रहेंगे तब तक हम जन्ह को नहीं जान सकते। क्योंकि हम लोगों की आँखों के हिसाब से, हमारे थॉट्स की हिसाब से जन्ह यूनिवर्स एकदम डार्क ब्लैक है। जैसे स्याही नहीं होती एकदम इंकी ब्लैक, वैसी है। हमारी आंखों को जन्ह यूनिवर्स कभी नहीं दिख सकता और इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि जन्मों जन्मों तक, पता नहीं कब तक, समय का कोई गिनती नहीं हो सकती, तब तक इसकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में गिरती रहती हैं बार बार और लगातार, अभी भी गिर रही हैं। और ये जन्ह का वाइब्रेशंस का गिरना, बहुत बहुत टाइम तक गिरते रहना और कुछ काल के बाद ये वाइब्रेशंस का उठना। आप समझ पा रहे हैं वाइब्रेशंस को? इसको ऐसे समझिए जैसे कि आपके पास एक नल है, उस नल में से पानी गिर रहा है, कहीं स्रोत है वहाँ से पानी बह रहा है और यहाँ नल में से पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसे ही जन्ह में से वाइब्रेशंस निकलता रहता है, कम होता रहता है और इसका कंट्रोल किसके पास है? तपह के पास। इसके पहले वाली स्टेज, ये सब जानते हैं किसके बारे में बात करें हम लोग बात कर रहे हैं आत्मन के घर की। इसलिए मुझे पहले लगता था जब हम लोग कृष्णमूर्ति को पढ़ते थे या कोई स्क्रिप्चर पढ़ते थे, जैसे उपनिषद वगैरह पढ़ते थे, कि आत्मन को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। लेकिन उसके बियॉन्ड क्या होगा, मन इसके बारे में तैयार नहीं होता था, इसलिए शायद एक्सप्लोर भी नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हमारा मन शांति को कॉन्शियसली अप्रोच करे, क्योंकि जब तक हमारे थॉट्स शांत नहीं होंगे तब तक जन्ह, तपह और सबसे सेंटर में सबसे पावरफुल जोन है सत्यम, द एब्सोल्यूट। अगर किसी तरह से आपको सत्यम की चाबी मिल जाए और उस चाबी को आप ऑपरेट कर सकें तो आप कह सकते हैं आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही हैं द गॉड ऑलमाइटी, पूरी दुनिया के राजा इस सेंस में नहीं जैसे आपके प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, सचमुच का राजा। अब जन्ह यूनिवर्स की कुछ खासियत। जन्ह यूनिवर्स का एक और नाम है, अंग्रेजी में इसे हम क्रिएशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब कुछ चीज़ें हैं जो जन्ह यूनिवर्स में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है जानना? क्योंकि उसका एग्जैक्ट उल्टा है जो हमारी यूनिवर्स में, फिजिकल यूनिवर्स में है, चाहे भू में, चाहे भुआ में, चाहे सुआ में। वो मतलब आपकी धरती, आपकी लाइफ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी दुनिया में हैं लेकिन वहाँ नहीं है, इसको पहचानना होगा। क्या क्या चीज़ें हैं? जन्ह में सब कुछ प्री ऑर्डेन्ड है। आप लोग पूछते हैं ना कि क्या हमारा पैदा होना और हमारा मरना ये पहले से निर्धारित है? जी हाँ, ये पहले से निर्धारित है। कौन करता है निर्धारण? ये करता है जन्ह यूनिवर्स, वहाँ के डिवाइन फ्रैगमेंट्स, या तो कहना चाहिए वहाँ के बाशिंदे, आत्मन। वहाँ पर ना कभी हुआ है और ना ही तो कभी होगा कोई भी दुख, कोई मिजरी वहाँ पर नहीं होती। वहाँ पर कोई अनसर्टिनिटी, क्या होगा क्या नहीं होगा, पास होगा फेल होगा, शादी होगी बच्चे होंगे नहीं होंगे, इस तरह की जो लाइफ चलती है ना, ये जो सबसे ख़राब चीज़ होती है इस दुनिया की, अनसर्टिनिटी, ये जन्ह यूनिवर्स में नहीं होती। वहाँ कोई डाउट नहीं होता, कोई चांस नहीं होता, वहाँ जुआ नहीं होता। वहाँ की लाइफ ऐसा नहीं होता कि एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर है, एक आदमी बदसूरत है, एक आदमी बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल है। वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कितनी बड़ी फ्रीडम है। हमारे यहाँ कल ही एक फ़ोन आया था मैम का, बता रही थी हस्बैंड बैठे थे, बच्चे के साथ खेल रहे थे और ख़त्म हो गए। एक बार बात करना चाहती थी वो अपने हस्बैंड से। यहाँ तो ऑलमोस्ट सारी बड़ी चीज़ बाई एक्सीडेंट्स होती हैं, बाई चांस होता है। लेकिन जन्ह यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता। किसी भी तरह की इनफर्मिटी नहीं होती, कमियां नहीं होती। यहाँ तो लगता है पेट भरता ही नहीं। दिन में 3 बार खाओ, आंखों से देखते रहो,
एंटरटेन होते रहो, जब तक जगते रहो लगता है कुछ न कुछ करते रहो, अपने आप को भरते रहो, कमियां ही कमियां महसूस होती हैं। ऐसी कमियां जनह यूनिवर्स में नहीं होती, और जो प्रॉब्लम बुद्ध को थी इस फिजिकल वर्ल्ड से, वो जनह यूनिवर्स में नहीं है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जनह में नहीं होती। इसकी वजह है क्योंकि वहाँ पर जितने भी डिवाइन फ्रैगमेंट्स हैं उसके भी 4 अलग अलग साइजेस हैं। मैंने कहा ना, बहुत सी चीज़ें आपको लगेगा कि मैं थियरी पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुनिए, थियरी से ही प्रैक्टिसेस निकल के आती हैं, और जब आप प्रैक्टिसेस करेंगे तो ये थियरी अपने आप प्रूफ हो जाएगी। तो ये सारी की सारी डिवाइन फ्रैगमेंट किसकी मर्जी से काम करती है? ये काम करती है डिवाइन विल की मर्जी से। ये डिवाइन विल क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में मैंने ज़ेनो एडवांस में कवर किया है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। क्योंकि जब तक आपको अपने अंदर में डिवाइन विल का एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। कुछ भी करेंगे, कितने भी अमीर से अमीर हो जाएं, कितना भी बड़ा से बड़ा सोशल वर्क कर लें, कितने भी आप अपने आप के लिए नाम कमा लें, कुछ भी कर लें, जब तक डिवाइन विल नहीं आता तब तक आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं समझ में आता। तो सारी डिवाइन फ्रैगमेंट्स, सारे आत्मन वहाँ पर चलते हैं डिवाइन विल के हिसाब से। हमारी लाइफ चलती है हमारे मन से, जो मन में आया कर लिया, जो मन में आया छोड़ दिया। हमारी लाइफ चलती है हमारे इंद्रियों से, जो देखने का मन करा, जो खाने का मन किया, जिसे सुनने का मन किया, जो बातें अच्छी लगी उसको मान लिया। अभी एक हमारे बच्चा काम करता है, उसके पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं, 10-12 लाख रुपए, और एक ज़मीन खरीदना चाहता है। मुझे अपने साथ लेकर गया ज़मीन दिखाने के लिए, रेट बताया, ज़मीन दिखाया। तो मेरे हिसाब से वो ज़मीन फ़िलहाल घर बनाने के लिए तो अच्छी है रेट के हिसाब से, लेकिन अगर उसको इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए महंगी है। मैंने उसको समझा दिया, बता दिया। उसके बाद फिर उसने मुझे कन्विंस करने के लिए, मुझे तो खरीदना नहीं था, ज़मीन उसको खरीदनी थी, मुझे कन्विंस करने के लिए वो बता रहा था कि सर वहाँ पर वो ज़मीन इससे भी महंगी है, वहाँ दूसरी ज़मीन उससे भी महंगी है। मैंने कहा बेटा, तुम कन्विंस्ड हो तो तुम खरीद लो, मुझे अगर वो ज़मीन खरीदनी हो तो मैं नहीं खरीदूँगा। घर बनाने के लिए शायद मैं ले लूँ अगर मुझे घर की ज़रूरत हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सही नहीं है। लेकिन उसको वो ज़मीन इतनी पसंद आ चुकी थी। पसंद आना ये हमारी इंद्रियों का काम है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती। तो खैर मैंने उसको एक होमवर्क दिया है, अब उसकी मर्जी है करे तो, बिकॉज हर आदमी फ्री है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, इसको बोलते हैं फ्री विल। मैंने उसको होमवर्क दिया है कि कम से कम 50 ज़मीनें देखो और उसके रेट लिखो, उसके बाद डिसाइड करो। खैर, तो यहाँ पे हम सब लोग चलते हैं अपने मन से, अपनी इंद्रियों से और अपनी फ्री विल से, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे मैं उसको मजबूर भी कर दूँ, तब भी वो काम वही करेगा जो उसकी मर्जी है, जो उसकी फ्री विल है। लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसी फ्री विल की वजह से हम ही में से कुछ लोग ऐसे इंसान बन जाते हैं जो इंसान नहीं रह जाते, वो जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। शुरुआत ऐसी नहीं होती है। दुनिया में कोई भी क्रिमिनल बचपन से ऐसा नहीं था। शुरू में उसने अपनी फ्री विल यूज़ की, अपनी फ्रीडम को यूज़ किया। जैसे मेरे घर में एक भाई साहब हैं गांव में, वो बचपन में ऐसे ही कभी कभार अपने पिताजी के, वो तंबाकू होता है, तंबाकू और चूना, बचपन में ऐसे ही ट्राई किया था। फिर करते करते आज उनकी उम्र 50-55 साल है और उस तंबाकू और चूने के बिना कुछ कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, दिन भर चाहिए उन्हें। तो ये है फ्री विल का कमाल। इसलिए मेरे हिसाब से तो लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको बहुत सोचना ना पड़े, बहुत फ्रीडम नहीं चाहिए। आपकी बॉडी को डिवाइन विल गाइड करनी चाहिए, जो पिछले कई सालों से मुझे कर रही है। इसलिए आत्मन जब जनह यूनिवर्स में रहती हैं तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती हैं जैसे आप और हम करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, और ना ही तो वो भूआ के दुनिया में जब मॉलिकुलर बीइंग्स रहते हैं या सुअह में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक बीइंग्स रहते हैं उनके हिसाब से भी बिहेव नहीं करते। इसलिए मैं चाहता हूँ आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दुनिया में हम रहते हैं इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस। वो आता है, रहता है, ख़त्म हो जाता है। ये दिवाली की फुलझड़ी की तरह है, जला और ख़त्म। ये लंबा चलता है और इसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो हमको दिख नहीं रही है प्रॉब्लम्स, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, बहुत बेसब्र हैं हम लोग, शांति से बैठ नहीं पाते, सो नहीं पाते यार। और एक दूसरी दुनिया है जो असल में हमारा घर है, उसी को वैकुंठ कह सकते हैं, उसी को आप भगवान का घर कह सकते हैं, उसी को अल्लाह का घर कह सकते हैं, किंगडम ऑफ गॉड जिसको जीसस कहा करते थे। और उसको मैं कहता हूँ क्रिएशन। क्रिएशन में कोई मृत्यु नहीं होती, इसलिए कोई जन्म नहीं होता। वहीं के हैं कृष्ण, जीसस, अल्लाह, वहीं के आप भी हैं।
मरने के बाद नहीं। जब तक आप अपने आप को ये बॉडी मानते रहेंगे, ये पर्सनैलिटी, ये शक्ल, ये विचार, ये परिवार, जब तक आप इसको ही अपना मानते रहेंगे तो कभी भी आप अपने असली घर में, क्रिएशन में, वैकुंठ में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को भी YouTube पे कवर करूं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखने के लिए हमारे डीप स्पेस नॉलेज ऐप में आ जाइए। इस ऐप को हम ऐसा बना रहे हैं ताकि आप अपने ज़ेनोगा यूनिट्स, अपने स्पिरिचुअल स्कोर्स को देख सकें, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आपकी हैबिट डेवलप हो रही कि नहीं हो रही। बिकॉज जब तक आपकी बॉडी की कंप्लीट हैबिट ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाएगी तब तक आप मेडिटेशन में नहीं जा पाएंगे। इसलिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ डीप स्पेस नॉलेज के ऐप में। मैं फिर से रिपीट करूँगा, पैसे की चिंता मत करिए। इन कोर्सेज़ की हमने फ़ीस रखी है, लेकिन कोई भी इंसान अपने बजट के हिसाब से ये कोर्सेज़ कर सकता है। आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, अपना बजट बताइए और उसी में कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। आपका स्वागत है। ज़ेनोगा बनवा रहे हैं ना आप लोग, डोनेट कर रहे हैं ना? थैंक यू, बाय।